प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ना, घटाना हर तरीके से। ठीक है, अगर आपको जोड़ना नहीं आता है, अगर आपको घटाना नहीं आता है तो आज की ये जो क्लास है आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं जोड़ना। देखिए, जोड़ने का जो काम है स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा इधर से इधर को ही करते हैं। इधर से इधर को मतलब इकाई के अंक वाली संख्या में इकाई के अंक को ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है, 3 है, यहाँ पर 6 है। हम 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 3 में 6 जोड़ने पर क्या जाएगा, 3 6। देखिए यहाँ क्या है, 3 है, 3 लाइनें ड्रॉ कर लो, 1 2 3। यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 6, तो 6 लाइनें खींचो। देखो 1 2 3 4 5 6, पूरा गिन लो। देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम 3 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 9। इसी तरीके से आप 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। सैकड़े वाले में सैकड़े वाले को जोड़िए, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5। इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा जोड़ था ये बिना हासिल वाला था। चलिए इसको करते हैं। अभी आपको जब आप इसको करोगे थोड़ा सा आपको आनंद आएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास संख्या क्या है, 8 है। आपको 8 में 8 जोड़ना है। हमने आपसे क्या कहा, जोड़ने का नियम क्या होता है, इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इकाई के अंक वाले में इकाई के अंक वाले को ही जोड़ते हैं। तो 8 में 8 जोड़ोगे तो 8 8 होता है 16। देखिए जब आप इधर जोड़ रहे थे तो आपके पास एक अंक वाली संख्या आ रही थी, लेकिन जब हमने यहाँ पर जोड़ा, 8 में 8 जोड़ा तो क्या हो गया, 16। अब 16 हमारी क्या है, 16 को सबसे पहले आप बताओ कैसे लिखोगे। ऐसे लिखोगे, यहाँ पर ये जो हमारा 6 है वो इकाई का अंक है, यहाँ पर ये जो 1 है वो दहाई का अंक है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास 2 अंक वाली संख्या आएगी, ठीक है, जब भी हमारे पास 2 अंक वाली संख्या आएगी तो हम लोग इकाई के अंक को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने राइट कर दिया है। और जो हमारा दहाई का अंक है वो क्या बन जाता है, हासिल। तो यहाँ पर हासिल और जो क्या होगा, ये जो एक हासिल है ना, यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस वाले नंबर में। 1 में 7 जुड़ेगा, 1 7 8, 8 में 4 जुड़ा तो 8 4 आपको पता है कि 12 होता है। अब 12 देखिए है क्या, आपके दिमाग में फटाक से है, 12 2 अंकों वाली संख्या है। और जब 2 अंकों वाली संख्या है तो इकाई के अंक को यहाँ लिखते हैं। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए हमें कौन से अंक को लिखना है, इकाई वाला यही है तो इकाई वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिया तो दहाई वाला कहाँ जाएगा, हासिल बनेगा, और यहाँ हासिल बन गया। ठीक है, चलिए 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 9 जोड़ा 4 9 हो जाएगा 13। अब देखिए 13 हमारा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, इकाई के अंक को लिख दिया, दहाई वाला क्या बन जाएगा, हासिल। हासिल आगे वाले नंबर में ऐड हो जाता है। चलिए 1 में 9 जोड़ा 10 और 10 से क्या हो जाएगा, 16। और स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दे तो आप कैसे करोगे। तो स्टूडेंट्स आपको घबराना नहीं है, आप कैसे करोगे चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट क्या बताया, आप इकाई के अंक वाली संख्या को इकाई के अंक वाले में ही जोड़ोगे। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर 4 है, या फिर आप ऐसे कर लो। चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, 9 8 7 6 4 हमारे पास है। इकाई वाला 8 है ना, तो इसका इकाई वाला 4, इसी के नीचे लिख दो। यहाँ देखिए दहाई वाला 6 है तो यहाँ दहाई वाला 7 है, ऐसे लिख दो। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 7 2। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, और कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, तो यहाँ कोई अंक नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐड करना, ऐड कर लो। तो 4 में 8 जोड़ा, 4 8 12 के 2 हासिल 1, और 6 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7। 7 में 7 जोड़ा तो 7 7 14 के 4 हासिल 1। 7 में 1 जोड़ा 8, 2 10 के 0 हासिल 1। हासिल 1 8 में जोड़ दिया तो 8 हो गया। 9 3 12 के 2 हासिल 1, और 9 में हासिल 1 जोड़ दिया 10। और स्टूडेंट तो हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये चौथा नंबर इसे आप लोग स्वयं करोगे, और इसका जो भी आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में शेयर भी करोगे, ठीक। चलिए अब लोग इसको करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घटाना भी आप सीख ही जाएंगे। चलिए हम लोग घटाते हैं। देखिए घटाने का काम भी हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, इकाई के अंक वाले में से इकाई के अंक वाले को घटाते हैं। हाँ, हमेशा ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाले को घटाओगे। तो यहाँ पर 8 है, 8 में से 6 घटाना है। आप ऐसा समझो आपके पास 8 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितना है, 6 है।
तो 8 में से 6 चला गया, 6 लाइनें काट दो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो बचा कितना है 1 2। तो 8 में से 6 गया, क्या आया 2, जो बचता है उसी को लिख देते हैं। इसी तरीके से 4 है, 4 में से 1 घटाइएगा, 4 टॉफियां थी, 1 खाली, कितना बचा 3। इसी तरीके से 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 7 में से 3 घटाइएगा 4 आएगा, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आएगा। यहाँ तो आपने आसानी के साथ घटा लिया। अब यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हो, घटाइए, 6 में से 3 गया, 6 टॉफियां थी, 3 घटक गया, बचा कितना 3, यहाँ 3 लिख दिया। चलिए यहाँ तो हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी हो रही है और छोटी संख्या में से बड़े को हम घटा ही नहीं सकते। एक दूसरी स्थिति पैदा हो गई, समस्यात्मक स्थिति आ गई, तो क्या करेंगे भाई, जब थोड़ी सी समस्या होती है तो किसी के साथ हम शेयर करते हैं, उससे सॉल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। बस ठीक, ये दो यही काम करेगा। जैसे हमें 2 चीज की आवश्यकता है, मेरे पास 1 है तो मैं एक उधार ले लेते पड़ोसी से, ठीक ठाक है तो दे भी देता है। लेकिन यहाँ तो ये देगा, ये 2 अपने पड़ोसी के पास जाएगा, पड़ोसी इसका क्या है 9 है, 9 से जो कुछ मांगेगा ये दे देगा। हाँ, 1 से अधिक उधार नहीं देगा, ये बात समझना। तो ये जो 2 है इसके पास आया, इसने 1 इसको उधार दिया। देखिए 2 तो था ही, इसने 1 उधार दिया इस 2 को। अब देखिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं 1 और 2 मिलके 12 भी होता है। तो 12 कहाँ होता है, यहाँ पर 12 हो गया ना। अब इसने तो 1 उधार दे दिया है, इसके पास रह कितना गया 8। अब 12 में से 5 गया 7, 8 में से 9 नहीं घट रहा। अब 8 क्या करेगा, इस 7 के पास आएगा, 7 1 उधार दे देगा, तो 1 और 8 मिलकर के 18 बनेगा, यहाँ 6 बचा। 18 में से 9 गया 9, 6 में से 8 नहीं घट रहा। अब 6 आएगा इस 8 के पास, 8 से 1 उधार लेगा, 8 दे देगा, 1 और 6 मिलकर के बना 16। 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 आएगा, यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको करते हैं। हमारे पास क्या है, जब भी इस तरीके से आप सबसे पहले ऐसे लिखिए। चलिए यहां लिखते हैं, हमारे पास क्या है 9 3 1 2 3 4 0 है ना। यहाँ क्या है 2 है, 2 राइट कर लो। यहाँ क्या है 3 है, 3 हमने राइट किया। यहाँ 4 है तो 4 को राइट कर लिया है। यहाँ 5 है तो 5 को राइट किया। यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, 8 और 3 राइट किया, माइनस है। चलिए अब घटाइए, घटाने का नियम पता है, इधर से ही घटाते हैं और ऊपर वाले में से नीचे वाले को ही घटाते हैं। बस घटा लीजिए। अब 0 में से 2 घट ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, जब भी 0 वाला केस आए स्टूडेंट सावधान हो जाना है। अब 0 आएगा इसके पास है ही नहीं, लेकिन ये मना नहीं करेगा, ये इससे मांगेगा। अब इसके पास नहीं है तो ये भी मना नहीं करेगा, ये इससे मांगेगा, इसके पास नहीं है तो ये भी मना नहीं करेगा। ये इस 3 के पास आया, ये वाला 0 3 के पास आ गया। अब 3 के पास था तो 3 ने 1 उधार दे दिया। अब 3 ने 1 दिया तो 3 के पास क्या रहेगा 2। अब 1 यहाँ आया तो 1 और 0 मिलकर के क्या बन गया 10। बात समझ रहे हो ना, यहाँ 1 आया तो 1 और 0 मिलकर 10 बना। अब 10 में से इसने 1 इसको उधार दे दिया, यहाँ 9 रह गया, ये 10 बन गया। 10 में से इसने 1 इसको उधार दे दिया तो यहाँ 10 बन गया, तो यहाँ 9 रह गया। अब इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ बन गया 10। अब 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 आएगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 आएगा, 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आया। अब 2 में से 8 घट ही नहीं रहा, तो 2 क्या काम करेगा, इसके पास आएगा। 1 और 2 मिलकर के 12, भाई 1 उधार दिया, ये तो 12 बन गया, यहाँ क्या रह गया 8। 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 3 गया स्टूडेंट्स 5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करोगे और इसका जो भी आंसर होगा उसे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।